बिजनेस एनालिस्ट को, जो मेरे पास आया होगा। मेरी अब उस सॉफ्टवेयर कंपनी से डील हुई होगी, 1-2 करोड़ की, 4 करोड़ की, 10 करोड़ की, जैसा हमें बनवाना होगा, जितने लोगों के लिए बनवाना होगा हमें, उस हिसाब से मेरी कंपनी के साथ क्या हुई होगी, डील हुई होगी। बीए आया, हमने उसको बताया। तो अब बीए क्या करेगा? बीए का रोल ये है कि मेरी कच्ची पक्की, अच्छा एक वर्ड होता है जानते हो ना, रिक्वायरमेंट, हिंदी मतलब जरूरत, या हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है कहते हो ना, तो बस अब यही करेगा बीए, उसकी, किसकी, और हम कौन है जो बनवा रहे हैं, हमें क्या बोलोगे, और हमने कंपनी को काम दिया, तो हमें कहा जाएगा क्या जानते हो, क्लाइंट या कस्टमर। जो पैसा देता है वो क्या होता है, क्लाइंट या कस्टमर होता है कि नहीं होता, तो हम कह जाएंगे क्या, क्लाइंट। हमने काम दिया मान लो एक कंपनी को, तो उसको कहा जाएगा क्या जानते हो, वेंडर। दो वर्ड चलते हैं, क्लाइंट और वेंडर। जो करवाता है, जो पैसा देता है वो क्लाइंट है, जो करता है और करने का पैसा लेगा वो कौन है, वेंडर। और उसी वेंडर का ये आदमी है कौन, बिजनेस एनालिस्ट। ये आया, हमने उसको अपनी कच्ची पक्की भाषा में जिसे कहते हैं, इसीलिए इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रिक्वायरमेंट तो मतलब जरूरत, एक तरह से जो क्लाइंट है वो क्या देगा उसे, रफ रिक्वायरमेंट। हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाले नहीं है, हम सिंपली क्या है, बिजनेसमैन। हो सकता है किसी और बिजनेस से, धंधे से हमने ढेर सारा पैसा कमाया हो, मेरा काम अब क्या करना है, और 4 जगह हाथ डालना है। मेरे दिमाग में एक आइडिया ये आता है और हम सोचते हैं इस चीज को क्या करें, मार्केट में इंप्लीमेंट करवाएं। हमने कंपनी से बात की और कंपनी को हमने अपनी रफ रिक्वायरमेंट बताई, क्योंकि हम इंजीनियर नहीं है, हो सकता है हम 10वीं फेल हो, लेकिन हाँ मेरे पास पैसा है, हम क्लाइंट हैं। तो अब क्या हुआ, वो आया, मेरी रफ रिक्वायरमेंट सुनेगा, इसके बाद उसको सही भाषा में, प्रॉपर लैंग्वेज में उसको लिखेगा। और जो लिखेगा तो जानते हो, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे दस्तावेज, एक दस्तावेज बनाएगा और उसका नाम होगा बीआरएस। बीआरएस का मतलब क्या है, सब कुछ बहुत इजी है। बीआरएस या एक वर्ड दूसरा लिखते, चलो बीआरएस अभी नहीं लिखते हैं, बीआरडी लिखते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट। ये कौन बनाएगा, बीए। जहां पे साफ साफ लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा, क्या जानते हो, जैसे कई पॉइंट लिखेगा, नंबर 1 पॉइंट लिखेगा, 2 क्या होंगे, दो नहीं, 2 टाइप, 2 टाइप की यूजर। इंग्लिश में सही से लिखे तो लिखेंगे हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, देयर विल बी 2 टाइप ऑफ यूजर। मतलब यहां 2 तरह के क्या होंगे, यूजर। या चलो अभी लिखते हैं, इंग्लिश के बारे में बाद में देखेंगे। अभी कि मान के चलो यूजर बनाए 2 टाइप, जिसमें पहला टाइप क्या है तुम्हारा, पहला टाइप है मान लो कमेटी या क्लब, और दूसरा टाइप है टी। फिर कहेंगे अब क्लब को क्या क्या चाहिए, क्लब में क्या हो, तो क्लब में भी, क्लब के बारे में जरा लिखते हैं, क्लब में क्या क्या होना चाहिए। तो क्लब में एक चीज हो, क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो कि ना हो क्लब का, और क्या हो भाई, जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तब इसके बाद क्या कर सको, तुम लॉगिन कर सको, और जब लॉगिन करोगे तो क्या खुलेगा, क्लब का एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या, होम पेज। कि क्लब का, जैसे अभी तुम ही हो फेसबुक पे लॉगिन करते हो ना, तो आप प्रोफाइल पेज खुलता है ना, उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल ये भी करते हैं हम, क्या, होम पेज। या कहो तो वर्ड इस्तेमाल कर ले क्या, प्रोफाइल पेज। तो क्लब का प्रोफाइल खुलेगा।
कि भैया ये क्लब है, इतने तारीख को रजिस्टर हुआ था, इतना पुराना है, इतने मैच करा चुका है, ठीक है, इतना इनाम दे चुका है, इतना ये हो चुका है, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ये इस तरह की सारी चीजें उसके बारे में लिखी रहे, जिससे कि कोई टीम जब कभी टूर्नामेंट के लिए सर्च मारे तो वहां जो जो क्लब है, जो जो करा रहे हैं, सबका नाम अपने आप क्या आ जाए, और वो उस टूर्नामेंट में जो अच्छा ये करे। और क्या करेगा क्लब, बंदा लॉग इन कर सके, और होम पेज पे क्या होगा, क्लब की क्या होगी, एक वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन का मतलब था सूचना, कि क्लब के बारे में सारी बातें लिखी होंगी कि ये क्लब इतना पुराना है, ऐसा है, वैसा है, इतने मैच करा चुका है, अभी तक इतना इनाम दे चुका है, इतनी टीमें खेलने आ चुकी हैं, ठीक है। और हर टीम उसमें वो भी डाली हो, जैसे देखते हो ना रिव्यू, कि वो कही हो हाँ यार क्लब बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी व्यवस्था दी थी, मैच खेलने के टाइम पे बीच बीच में ड्रिंक भी दे रहे थे, हैं, एम्पायरिंग अच्छी हुई, तो फिर जो टीम होगी ऐसी जगह पे जाएगी क्लब खेलने ना। अभी हमें तुम्हें पता नहीं होता, पता चलता हम कहीं खेलने पहुंच गए तो वहां सब चीटर बैठे हुए हैं, वो कमेटी की टीम है, वो हमें जानबूझ के क्या कर दे, हरा दे। लेकिन अगर हमें ये पता होने लगेगा कि जो कमेटी है उसके रिव्यू लिखे हुए, जो जो टीम वहां जाके खेली उसने अपने अपने अनुभव बताए हुए, तो ये सब कुछ क्लब इंफॉर्मेशन पेज पे दिखाई दे, ठीक है। अच्छा ये हो गया, और क्या करे क्लब वाला, जो करे क्या कर सकता है, टूर्नामेंट क्रिएट कर सके। और टूर्नामेंट क्रिएट करने में भी ऐसा नहीं बस क्रिएट टूर्नामेंट कर दिया, कई बात डालोगे ना कि भैया फलाना टूर्नामेंट है, कैनवस बॉल से है कि लेदर बॉल से है, ठीक है, फुल है, हाफ है ना, इस डेट से शुरू होगा, इस डेट तक चलेगा, इतना इसमें इनाम है, फर्स्ट के लिए इतना है, सेकंड के लिए फलाने ग्राउंड पे होगा, ये उसका एड्रेस है, 72 चीज रहेगी नहीं रहेगी। तो और भाई जो टूर्नामेंट क्रिएट कर रहा है कमेटी या क्लब, वो क्या कर सकता है उस टूर्नामेंट को, अगर उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन डाली है तो उसे क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है कि नहीं। और इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ध्यान से देखो, क्या, एडिट। एडिट का मतलब होता है क्या, कोई चीज एडिट, देखा होगा तुम लोगों ने वर्ड कहीं, कंप्यूटर में बहुत देखा होगा कि कोई चीज करते हैं ना, एडिट कर दो, मतलब चेंज कर दो। तो हम क्या कर सके, चेंज कर सके या एडिट कर सके, और जरूरत पड़े तो उस टूर्नामेंट को क्या कर सके, डिलीट कर सके। मान लो हमने टूर्नामेंट का प्लान किया आज, लेकिन कल हमें कहीं जाना पड़ गया, अभी टीमें नहीं आई है, पैसा किसी ने नहीं दिया, तो हमने क्या कर दिया, टूर्नामेंट को डिलीट मार दिया। या हम डिलीट मार दें तो जिसने जिसने एंट्री कराई हो अपने आप उसके पास पैसा उसका वापस चला जाए। भाई आजकल देख रहे हो बहुत से लोगों के पास पैसा गूगल पे और इस जगह पे होता है, उनके लिए अगर एंट्री में कैश की जरूरत ना पड़े, कहीं भी जाए पहले ही ऐसे एंट्री करा तो उनके लिए इजी रहेगा कि नहीं। तुम देखोगे अगर ये ट्रेंड चला मार्केट में तो ऐसे बंदे बहुत आएंगे जो पेमेंट कहाँ करेंगे, सीधे गूगल पे से, है ना। तो इस तरह से क्लब के बारे में होगा, ये सब क्या है, तो ये जो बीए होगा यही सब अच्छे से बनाएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन है, ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन के बारे में 10 बातें लिखेगा, मतलब अभी तुम्हारे लिए बोल रहे हैं हम क्या, थिंग्स, कि 10 चीजें लिखेगा कि भैया रजिस्ट्रेशन है, इसमें यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, रीटाइप पासवर्ड करना है, अपना एड्रेस डालना है, फोन नंबर डालना है, जिला का नाम डालना है ना, स्टेट डालना है, ठीक है। इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या करनी है, हमें रजिस्ट्रेशन में डालनी है। तो ये रजिस्ट्रेशन वो 10 लाइन का लिखेगा, उसके बारे में 10 बात एक एक करके 1 2 3 4 करके रजिस्ट्रेशन के बारे में 10 बात लिखेगा। फिर लॉगिन के बारे में भी क्या करेगा, बीए 4-5 बात लिखेगा। क्या लिखेगा कि भैया वो लिख देगा कि सही यूजर नेम और सही पासवर्ड पे कोई भी हो कमेटी जो है वो लॉगिन अंदर हो जानी चाहिए, होम पेज पे पहुंच जानी चाहिए, और अगर इसमें से यूजर नेम और पासवर्ड में से कुछ भी गलत हुआ तो वो अंदर नहीं जा। वो इतनी बात लिखेगा, तो 4 बात इसके लिए भी लिख दिया मान लो, बोलो सही है। फिर ऐसे क्लब का होम पेज, तो यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन आएंगी कि नहीं आएंगी, क्लब इंफॉर्मेशन पेज पे, तो यहाँ के बारे में मान लो 20 बातें लिख दिया।
ऐसे टूर्नामेंट के बारे में बताया ना कई बातें कि भैया टूर्नामेंट होगा तो वहाँ वो होगा, किस डेट को हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा ग्राउंड है, कौन सी बॉल है, कौन सा बैट है, दुनिया भर की 72 बातें होंगी कि नहीं होंगी। इसके बारे में मान लो 20 बातें लिख दी। चेंज करना, जो मन करे उसके चेंज करने के बारे में भी लिख दो कि भैया हर चीज हम क्या कर सके, चेंज कर सके। 10 मान लो 5 बात इसके बारे में भी लिख दी उसने। 3 बातें डिलीट करने के लिए, भैया बंदा डिलीट कर सके और डिलीट करने का कारण दे, क्यों कर रहा। ठीक है, तो इतना काम बताओ हुआ कि नहीं हुआ। तो यही सब कायदे से इसी कंप्यूटर पे, इसी नोटपैड पे या समझो पेपर पे लिख देगा लाइंस, और वो आ जाएगा। हमसे मिला बीए, अपने कंपनी में गया, कायदे से लिखा और फिर मेरे पास भेजे, कहेगा देखो यही चाह रहे हो ना, इसीलिए इसी बात का पैसा लेता है वो बीए, कि वो बिजनेस की बात समझता है, उसकी रफ कच्ची पक्की रिक्वायरमेंट को सही से डॉक्यूमेंट करके देता है। बीए भी अच्छी सैलरी उठाता है हम लोग जैसे। तो अब बीए जाएगा, ये डॉक्यूमेंट लिख के अंग्रेजी में बना देगा। अब बनाने में देखो, अभी क्लब के बारे में इतनी चीजें, ऐसे टीम के बारे में होंगी, ऐसे मतलब कम से कम अगर यहाँ लिखने की बातें आएंगी तो हम बता रहे तुमको, अगर बीए सब सही से लिखेगा तो कम से कम 500 बातें लिखेगा। इसके बारे में 10, इसके बारे में 20, इसके बारे में 5, इसके बारे में, ऐसे जोड़ोगे जितनी चीजें दिमाग में आएंगी बताएंगे हम उसको, जब लिखेगा तो कम से कम 500 बात लिख के जाएगा, लिखेगा और फिर हमको पूरा एक खर्रा भेज देगा, कहेगा भैया पढ़ लो और बताओ। तब हम सब पढ़ेंगे, पढ़ने में हम कहेंगे हाँ यार ये भाई हम पैसा लगा रहे हैं तो हम भी बेवकूफ तो नहीं ना, हम भी पढ़ेंगे। एक पढ़ने वाला अपने पास बैठाएंगे कि भाई देख क्या क्या भेजा है, या हम ही पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश जानते हैं तो हम ही पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में समझ में आया तो हम उससे कहेंगे भी यार ये वाली जो तुम चीज ऐसे लिखे उसको ऐसे मत करना। जैसे लॉगिन का उसने बता दिया, फिर हम उससे कहे नहीं यार ऐसे ही नहीं, लॉगिन कराओ ऐसा भी कर दो। कैसा, ये आजकल गूगल से ही लॉगिन हो जाता है ना, किसी साइट पे जाओ तो वो कहता है लॉगिन करना है, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे वहां गूगल की बटन रहती है, गूगल लॉगिन से, गूगल के क्रेडेंशियल से भी लॉगिन हो जाता है कि नहीं। तुम कहते नहीं भैया हमको गूगल लॉगिन भी चाहिए, फेसबुक लॉगिन भी चाहिए है। और या फिर ऐसा भी कि आदमी को रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े, कोई फोन नंबर डाले, ओटीपी मांगे, रजिस्टर अपने आप हो गया, और फिर उसी फोन नंबर से और ओटीपी से जब चाहे तब अंदर लॉगिन हो जाए। तो हमने और बात बताई, वो कहेगा कोई बात नहीं, ठीक है बताओ आप, हम फिर लेगा, फिर हम बता देंगे, फिर लेगा, फिर 3 दिन लगाएगा, फिर लिख के फिर भेजेगा तो भैया अब देखो कैसा है तुम्हारा। तो हम सब कुछ देखेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ी रहेगी वहां वो चित्र बना के भी देगा। भाई हमारी उनकी पैसे की डील हो चुकी है, हम अगर 10 करोड़ का बिजनेस वो है तो हम 10-20 लाख रुपए एडवांस उसको दे चुके हैं, वो ऐसे फ्री में नहीं काम कर रहा। अब वो बंदा क्या किया, बैठा, उसने बना के दिया, हमने सबको ओके किया, यहाँ सही है। अब चीजें कितनी है, 500। तो क्या 500 चीजें हम इकट्ठे बना देंगे, बनवाएंगे? हम ही को घर बनवाना हो बताओ, ये तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि 500 मजदूर लगा दें, क्योंकि 500 मजदूर हम ढूंढेंगे कहाँ, पहली चीज, और इकट्ठा वो अचानक आएंगे क्यों, और फिर पैसा वो कितना लेंगे, और वो तब भी वो पॉसिबल नहीं है। मान लो हम ऐसा कर भी दें, 500 मजदूर जुगाड़ कर ले और घर बनवाने की बात कर ले, फिर रातों रात बनवा देंगे, बनवा भी दें। अब समस्या क्या आएगी, अगर कोई गलती हुई तो सब खराब हो गया ना। अभी तो क्या होता है, घर बनता है, एक दिन देखते हो, फिर देखते हो अच्छा दीवार सीधी है, टेढ़ी है, अरे इसको ऐसे करो वैसे करो, फिर पता चला जो कच्चा पक्का बन के बन गया अब लोग। तो भैया कोई भी, या तुम्हें को खाना मिल जाए एक थाली तो पूरा मुंह में डालो नहीं, किसी चीज को खत्म करने का तरीका यही है क्या, थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा में भी 500 चीजों में से भी क्या करें, 500 चीजें मान लो मेरे पास करने के लिए, बनवाने के लिए सॉफ्टवेयर में चाहिए, तो हम 500 में, वो जो 500 में कौन सी चीज पहले बनवाएंगे, जो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। तुम्हें कहें कि तुमको ये काम करवाना है, ठीक है, उस काम के लिए तुम्हें 20 चीजें करनी है, तो सबसे पहले कौन सा काम करोगे, जो सबसे जरूरी होगा ना। हम ऐसे ही करते हैं ना, और इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, प्रियोरिटी मत पढ़ना, नॉर्मली है ये क्या, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। हम प्राथमिकता देते हैं ना कि भैया 4 काम है तो पहले ये करना,
जो ज्यादा जरूरी है, जो मेरे लिए ज्यादा काम का है। तो ऐसे ही 500 चीजें इकट्ठे ना बनती, कभी भी नहीं बनेगी 500 चीजें। इस 500 में से शुरू में 20 चीजें निकाली जाएंगी, या मान के चलो 30 चीजें निकाली कि भैया 30 चीज पहले बनाते हैं जो ज्यादा जरूरी। उसमें भी डिसाइड किया गया कि भैया कोई भी काम करेगा ऐसे थोड़े टूर्नामेंट क्रिएट कर देगा, पहले रजिस्ट्रेशन करेगा तब ना करेगा। हम पहले ये कहें सॉफ्टवेयर बनाने वाले से कि पहले यार एक काम करो, क्रिएट टूर्नामेंट बनाओ, तो बेवकूफी है ना। पहले तो हम कहेंगे भैया ये सिस्टम दो कि एक कमेटी और एक टीम वहां जाके अपने आप को क्या कर सके, रजिस्टर कर सके, फिर लॉग इन कर सके, और इसके बाद अपना प्रोफाइल पेज देख सके। ये 3 चीज है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे 30 चीजें जो ज्यादा जरूरी थी, 500 में से 30 चीजें क्या की गई, निकाली गई। अब ये जो कंपनी में बीए वाली कंपनी थी, जिसको बोलते हैं क्या, वेंडर, तो सिर्फ बीए ही नहीं होता, अब उसके पास 10 बंदे और हैं बीए के छोड़ के। एक तो बीए था और 10 आदमी उस सॉफ्टवेयर कंपनी में और बैठे। उसमें से 6 हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और 4 हैं जो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट। तो 6 जो है वो क्या हो गए, इनको क्या बोला जाता है जानते हो, डेवलपर्स। डेवलप करना मतलब बनाना ना, इनको बोला जाता है क्या, डेवलपर्स। और 4 बोले जाते हैं क्या, मतलब 4 टेस्टर चाहिए होंगे और मान लो 6 डेवलपर। तो कंपनी ने हायर कर रखा। कंपनी को ये प्रोजेक्ट जब मिल रहा था, 2-4 करोड़ की बात हो रही थी, 10-20 लाख एडवांस दिया जब हमने अपने वेंडर को दिया, तो वेंडर बेवकूफ नहीं है, वेंडर ने तुरंत naukri.com पे रिक्वायरमेंट निकाल दी कि भैया हमें ऐसा ऐसा डेवलपर चाहिए इस टेक्नोलॉजी का, और ऐसा ऐसा टेस्टर चाहिए इस टेक्नोलॉजी का। कई लोग फिर क्या करेंगे, अपना अपना बायोडाटा भेजेंगे कंपनी के पास, उस वेंडर के पास। वेंडर कईयों का क्या लेगा, इंटरव्यू लेगा, फिर उसमें से वो 6 छांटेगा डेवलपर और 4 छांटेगा क्या, टेस्टर। अब पूरी एक टीम बन गई। एक क्या, वहां पे एक बीए और 6 टेस्टर, 4 डेवलपर, 6 डेवलपर और 4 टेस्टर, पूरी 11 बंदों की एक टीम बन के तैयार। और उन्होंने काम किस पे शुरू किया, इन 30 चीजों। तो बताओ ये बात अभी तक की समझ में आती है। देखो ऐसे ही काम होता है, जिस काम के लिए तुम्हें लाखों सैलरी मिलेगी कंपनीज में, उनमें काम ऐसे ही होता। अब क्या होगा, तो ये जो बनाया था बीए ने, क्या बनाया था, बीआरडी ना, जहां सब कुछ बहुत कायदे से डिटेल में फैला के लिख दिया था रिक्वायरमेंट। हमने तो कच्ची पक्की बताई थी, उसने उसे कायदे से लिख के हमें दिखाया। हमने जब कहा सही है तो उसको लेगा, वही उठा के डेवलपर्स को दे देगा, और वही उठा के टेस्टर्स को, और कहेगा भैया अब अपना अपना काम देखो। अब डेवलपर जानता है कि हमें यही पढ़ के बनाना है, और टेस्टर जानता है हमें यही पढ़ के क्या करना है, टेस्ट करना। क्या करना है, टेस्ट करना। अब तो सोचो 30 चीज निकाली, और फिर हमने 30 चीज निकालने के बाद क्या किया, काम करने के लिए। और हमने टाइम अपने मेरी कंपनी जो वेंडर की कंपनी थी, उसने टारगेट लिया कि ये 30 चीज हम 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में क्या करेंगे, जो भी टाइम उनको लगा इतने में इस काम को खत्म करेंगे। अब ये 30 चीजें उठाई गई। अब डेवलपर ने क्या करना शुरू किया, डेवलपर ने कोड राइट करना शुरू किया। उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहेगा, वो डेवलपर का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। डेवलपर अपना क्या करेगा, कोड अपना लिखना शुरू करेगा। कोड क्या होता है हम आगे दिखाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखता, ठीक है। ठीक है, तो डेवलपर या फिर अभी कोड समझने में दिक्कत हो रही है तो कोड अभी समझना भी नहीं, कोड वर्ड इस्तेमाल कर लो, या फिर ये मान के चलो कि डेवलप करेगा। क्या पढ़ के डेवलप करेगा, वही बीआरडी। और टेस्टर भाई बीआरडी पढ़ के वो ये प्लान करेगा कि हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे।
अब जरा ये भी देखते हैं कि डेवलप करना क्या होता है और टेस्ट करना क्या होता है। एक चीज ये भी देखते हैं कि डेवलप करना क्या होता है और टेस्ट करना क्या होता है। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा जरा ये भी सोचो, जैसे लॉगिन हमने बताया था ना, लॉगिन की रिक्वायरमेंट, लॉगिन में क्या लिखा होगा, उसने बीए ने, लॉगिन में बीए ने लिखा होगा 3-4 बातें, यही कि भैया सही यूजर नेम पासवर्ड पे क्या हो जाए, बंदा लॉगिन हो जाए, गलत यूजर नेम और पासवर्ड पे बंदा लॉगिन न हो। बस 2 बात लिखी होगी ना। डेवलपर यही पढ़ेगा और इसी के हिसाब से बनाएगा। और तुम लोगों ने लॉगिन पेज ऐसा नहीं कि नहीं देखा है, कहीं का भी लॉगिन पेज, जैसे ये देखो, जैसे इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन का बना है ना, वैसे ही तुम्हारे टूर्नामेंट वाले में भी लॉगिन का बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही लिखा होगा बीएन। अब डेवलपर उसको जब पढ़ेगा तो जानते हो क्या करेगा, ऐसा बनाएगा कि जहां यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दो। अच्छा एक बात और भी लिखी होगी इसमें कि सही यूजर नेम पासवर्ड पे लॉगिन हो, गलत पे ना लॉगिन हो। और जिसने लॉगिन पहले से नहीं कर, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा हो, तो उसके लिए ये भी ऑप्शन हो। यहाँ देख रहे हो साइन अप लिखा है ना, बहुत जगह इसको बोलते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, बहुत जगह क्या बोलते हैं, साइन अप, कि एक बटन या एक लिंक हो कि बंदा वहां से जाके रजिस्ट्रेशन, जैसे तुम ही हो नए हो, पहुंच गए सीधे लॉगिन पेज पे, अब इस पे कभी तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो लॉगिन कहां से करो। तो यहाँ एक रास्ता हो ना कि इस पे क्लिक करके पहले अंदर जाओ और रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर आके लॉगिन करो। तो 3-4 बातें उसने लिख के दे दी, और डेवलपर उसको जब पढ़ेगा तो डेवलपर उसको पढ़ के ऐसा बनाएगा। और डेवलपर उधर बना रहा है, डेवलपर अलग बैठा है कुर्सियों पे और टेस्टर अलग बैठा है, दोनों की अलग अलग टीम है, ठीक है। और दोनों हैं एक ही कंपनी में, एक ही साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी के एम्प्लॉई हैं, लेकिन दोनों में अक्सर पटती नहीं, क्योंकि एक बनाने के लिए बैठा है और एक उसमें गलती खोजने के लिए बैठा है। तो हमेशा नॉर्मली ऐसा रहेगा कि 36 का आंकड़ा रहता है इन दोनों टीमों के बीच। उनको पैसे इस बात के मिलते हैं कि इनकी ज्यादा से ज्यादा गलतियां ढूंढो, और फिर कोई किसी भी गलती ढूंढोगे तो वो खींचेगा, है ना। तो चलो ये तो बात की बात है। तो वो डेवलपर बनाना चालू कर दे। अब बताओ बन के आएगा तो क्या क्या टेस्ट करेंगे, कि भैया पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर यूजर सही यूजर नेम पासवर्ड डाल के तब देखेंगे लॉगिन हो रहा है, और फिर देखेंगे गलत पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, बस इतना ही। नहीं, टेस्टर को बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, डेवलपर से भी ज्यादा। टेस्टर को अब ये सोचेगा टेस्टर, यार ऐसे नहीं, पहले देखते हैं सही यूजर नेम और सही पासवर्ड पे क्या, एक तो ये देखना पड़ेगा। दूसरा, सही यूजर नेम और गलत पासवर्ड हो तब क्या हो, गलत यूजर नेम और सही पासवर्ड हो तब क्या होगा।
अगर यूजर नेम पासवर्ड डाले ही ना, हो सकता है सॉफ्टवेयर में डेवलपर ने बनाने के टाइम पे ये गलती की हो कि यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला, सीधे लॉगिन बटन पे क्लिक किया और तुम अंदर जाने किसी की पेज पे पहुंच गए, लॉगिन हो गए। डेवलपर ऐसी गलती कर सकता है। तो बिना यूजर नेम बिना पासवर्ड के लॉगिन पे बटन पे क्लिक करें तब क्या होगा, फिर यहां पे यूजर नेम के बजाय इस तरह से डालना चालू करें, इस तरह की चीजें। हो सकता है डेवलपर ने इसके लिए सही से कोड नहीं किया हो, पता चला इसके सहारे अंदर लॉगिन हो गए। तो अब क्या है, मेरी ड्यूटी ये बनती है कि हम इसको 10 एंगल से सोचें। एक टेस्टर तो वो, अच्छा तुमने 10 बातें सोच ली भाई, रिक्वायरमेंट तुम्हें भी मिली थी, रिक्वायरमेंट इसे भी मिली थी, ये बना रहा था और तुम क्या कर रहे थे, टेस्ट करने के लिए सोच रहे थे। अभी कहाँ टेस्ट कर रहे हैं, बन के आएगा तब तो टेस्ट कर रहे हैं, नहीं पहले सोचोगे ना। अब मान ले तुमने सोच लिया लॉगिन आएगा तो उसमें 15 चीज टेस्ट करेंगे, सही यूजर नेम गलत पे भी देखेंगे, गलत और सही पे देखेंगे, दोनों गलत डाल के देखेंगे, दोनों सही डाल के देखेंगे, बिना डाले देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, ये जो दिख रहे हैं इतने, इनको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। ये जो नहीं है अब @ परसेंटेज इक्वल टू प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको कंप्यूटर में नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो ऐसा हम सोचेंगे, फिर ये सोच के देखेंगे तो कि अगर हम यूजर नेम और पासवर्ड की जगह स्पेस डाल दें और अब देखें ऐसा तो लॉगिन हो जा रहा है, तो टेस्टर कम से कम अभी 10 बात सोचेगा, 12 बार इसे टेस्ट करने, ठीक। लेकिन तुमने बनाया 3 दिन बाद, तुमने सोचा आज तुमने ये बना रहा था, तुम सोच लिए क्या करना है, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इसने बना के दिया, तो पता चला 3 दिन पहले तुमने सोचा था 10 बातें और काम करने के टाइम पे तुम्हें याद आ रही है सिर्फ 5, मान लो 5 बात तुम भूल गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं, कई बार के बारे में सोचे तो हमें 20 चीजें दिमाग में आती हैं, 4 दिन बाद इसी के बारे में सोचे हो सकता है 10 चीजें आए, तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, बोलो क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। कोई भी चीज जो हमें लगता है हम भूल जाएंगे तो हम क्या करते हैं, लिखने लगते हैं ना। तो जैसे वो डेवलपर डेवलप करेगा, हम सोचेंगे, इसको टेस्ट करने का प्लान करेंगे, उसी समय हम वो चीज लिखेंगे, क्या क्या हमें टेस्ट करना है और कैसे कैसे हम टेस्ट करेंगे। इसको जानते हो क्या बोलते हैं टेस्टर लोग, टेस्ट केस। तो डेवलपर ने रिक्वायरमेंट में लिखी थी 4 बात, डेवलपर उसको बना रहा है और टेस्टर उसको टेस्ट करने के लिए 15 बात सोच रहा है। तो 15 बातें क्या करेगा, इसी टेस्ट इसकी में लिखेगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, सही करो तो सही रिस्पांस देना चाहिए, गलत करो तो गलत ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ना स्पेस डाल के लॉगिन करो तो हो जाए। वहां तो बस 2 बात लिखी थी, क्या, सही यूजर नेम पासवर्ड पे लॉगिन हो और गलत पे ना हो। लेकिन यार टेस्टर उसको टेस्ट करने के लिए कितनी बातें लिखा, हमने बताई नहीं, 7, 8, 10, 15 बात लिखा, तो 15 बात लिख लेगा। अब 3 दिन बाद ये बना के रेडी हो, बनाने के बाद ये सॉफ्टवेयर अपना दे देगा कि लो भैया इसे क्या करो, तुम टेस्ट करो। अब तुम जो लिखे रहे हो सब निकालोगे, वही पढ़ोगे, पढ़ के पूरा टेस्ट करो। अब बताओ लॉगिन में ही 15 बात लिखी थी तुमने, बनने में अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, होम पेज, 3 चीज बन रही है। तो टेस्ट करने के लिए कम से कम तुम 80 बातें तुम लिख लोगे, 80 थिंग्स। तुमने आगे 15 ठीक है। तो 80 थिंग्स क्या करोगे, 80 चीजें इसने लिखी, एक तरह से क्या लिखे 80 टेस्ट केस। टेस्ट केस नाम, टेस्ट करने के लिए जो केस लिखे जाए उनको क्या बोलते हैं, टेस्ट केस।
दो भी 2 मिनट है। तो वो क्या करेगा, 80 टेस्ट केसेस टेस्टर्स ने क्या किए, लिखे, और डेवलपर ने उन्हें बनाया। तो नहीं लगा भाई बात समझ में कुछ। तो ये जो 80 टेस्ट केस लिखेगा तो टेस्टर क्या लेगा, टाइम लेगा ना। वो 3-4 दिन लिखने में टाइम तुम लोगे और ये 3-4 दिन किसमें लेंगे, डेवलप करने। जब बन के आएगा तब तुम क्या करोगे, टेस्ट करोगे। जब बन के आएगा तब तुम क्या करोगे, टेस्ट करोगे। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब जब तुमने चलाई 80 चीजें जो लिखी थी, तो तुम्हें इसी बात के पैसे मिलेंगे टेस्टर को। किस बात के, रिक्वायरमेंट को पहले समझना, फिर रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या करना, टेस्ट केस लिखना। और जब तो इसे क्या कहेंगे, टेस्ट केस क्या करेंगे हम, लिखने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइट ना, राइट करेंगे। तुम राइट करोगे और तुम उधर अपना एप्लीकेशन डेवलप किए। फिर 4 दिन बाद तो जो टेस्ट केस तुमने लिखे हैं चला चला के देखोगे ना, तो उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, क्या जानते हो, रन। तो हम टेस्टर टेस्ट केस को क्या करेगा, रन करेगा। अब 80 चीजें रन करके देखेगा तो पता चला उसमें से 80 में से 70 चीजें सही चल रही थी और 10 चीजें क्या हो रही थी, गलत। तो 10-70 चीजें क्या हो गई, इस्तेमाल क्या करें वर्ड, पास। और 10 चीजों के लिए इस्तेमाल क्या करें, फेल। कोई चीज फेल क्यों होती है, फेल कब कहते हो, 2 चीजों, जब तुम्हारी उम्मीद में और वास्तविकता में फर्क आता है, तभी कहते हो चीज क्या होगी, फेल हो। यही होता है ना, फेल कब होता है, कि जब तुम्हारी उम्मीद होती है। मतलब क्या, इसके लिए एक वर्ड इंग्लिश में है एक्सपेक्टेड। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि भैया की, या जैसे ये लैपटॉप है चला रहे हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन है ना कि चले, और अगर इसका डिस्प्ले गड़बड़ हो जाए तो एक्सपेक्टेड है कि ये रोशनी दे, लेकिन वास्तविकता में क्या होगा, डिस्प्ले गड़बड़ हो गया तो रोशनी देना बंद कर देगा। तो हम कहेंगे ना कि भैया फेल हो गया ये। जैसे हमने तुम्हें कहे कि यार मान लो हम गाड़ी खरीदने जा रहे, तुम्हें अपने साथ लेके चले, यार देखो मान लो तुम गाड़ी बनाने वाले हो या गाड़ी के बारे में अच्छा जानकारी वाले हो, तो हमें गाड़ी खरीदनी थी, हम कहे चलो मेरे साथ चलो यार। तुम गए तो तुम क्या करोगे, गाड़ी टेस्ट करोगे ना। तुम्हारी चीज है, तुम्हारी उम्मीद है कि इंजन में इतनी आवाज होनी चाहिए, लेकिन अगर वास्तविकता में इंजन ज्यादा हो गई तुम कहोगे यार ये टेस्ट तो फेल हो गया। तो जहां भी कभी कोई चीज टेस्ट होती है तो वहां 2 चीजें होती हैं, जानते हो क्या, एक एक्सपेक्टेड और दूसरा एक्चुअल। एक्चुअल मतलब वास्तविकता, एक्चुअली वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग ना। एक्चुअल मतलब क्या, जो वास्तविकता है, और एक्सपेक्टेड मतलब जो मेरी उम्मीद थी। जब मेरे टेस्ट केस की या मेरे टेस्ट की
उम्मीद और वास्तविकता में फर्क आता है तभी वो चीज फेल होगी। अगर कोई चीज जैसी उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही काम करे तो हम कहेंगे फेल है, नहीं ना। तो यहाँ ये जो 10 फेल हुए होंगे उनमें यही हुआ होगा कि 10 चीजें ऐसी रही होंगी, हमारा एक्सपेक्टेड कुछ और रहा होगा। हमने टेस्ट केस में लिखा था ना कि ये ऐसा होना, भाई यही तो लिखेंगे हम कि जब स्पेस डालें, यूजर नेम में वो स्पेस डालें, पासवर्ड में लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो उम्मीद क्या है, लॉगिन नहीं होना चाहिए। अब लॉगिन हो गया तब तो मेरा एक्सपेक्टेड था कि लॉगिन नहीं होना चाहिए और एक्चुअल क्या हो रहा है कि लॉगिन हो जा रहा है। तो कहेंगे ना टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया ना। बात समझ में आती है। तो यही हुआ होगा, ये जो 10 फेल दिख रहे हैं यहाँ यही हुआ, उसने 80 चीजें लगाई हुई, टेस्ट केस में लिखा हो, टेस्ट केस में लिखा ही क्या होगा, यही ना कि हम इसको ऐसे टेस्ट करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ऐसा होना चाहिए। और जब वो चला के देख रहा है तो वैसा नहीं हो रहा, जब वैसा नहीं हो रहा तो कहेगा भैया ये चीज क्या हो गई, फेल हो गई। तो 10 चीजें फेल हो गई तो हम लोग के लिए और 70 चीजें क्या हो गई, पास। तो हम लोग ये जो 10 हैं इसको क्या बोलेंगे जानते हो, डिफेक्ट, खराबी। डिफेक्ट इंग्लिश में जानते हो आराम से, डिफेक्ट मतलब क्या होता है, कहते हैं ना ये फलाना पीस डिफेक्टेड है, डिफेक्ट है। डिफेक्टेड क्यों है, क्योंकि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में फर्क है। यही मेरा कपड़ा है, अगर यहाँ इसका कलर थोड़ा सा उड़ जाए, खरीदने जाए तो कहते हैं डिफेक्टेड कपड़ा मिला, वहां भी भाई क्या हम यहाँ भी उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ कलर इसका ब्राउन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, या ग्रे है तो यहाँ भी ग्रे होना चाहिए। हर जगह ग्रे है, बीच में इतना जगह व्हाइट है, तो क्या हुआ, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या हो गए, मिसमैच कर गए। एक्सपेक्टेड था कि कलर यहाँ भी क्या हो, ग्रे हो, और लेकिन कलर यहाँ क्या निकला, व्हाइट, तो कहेंगे क्या डिफेक्टेड कपड़ा है कि नहीं, वही तो डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट। तो जानते हो टेस्टर क्या करेगा, वो 10 डिफेक्ट डेवलपर को पकड़ा दे, कहेगा लो भैया तुमने ये गलती की। तब टेस्टर जो डेवलपर होगा 10 पढ़ेगा, ठीक है। पढ़ने के बाद कोई नहीं चाहता मेरे काम में गलती निकले, थोड़ा किसी आएगा, लेकिन फिर क्या करेगा डेवलपर, लेगा और लेने के बाद उन 10 डिफेक्ट को सही करेगा कि नहीं। इसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या जानते हो, फिक्स। कि डिफेक्ट को क्या करेगा, फिक्स करेगा, जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को हटाएगा, उस चीज को क्या करेगा, फिक्स करेगा। तो अब 10 चीज उसने क्या किया, फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद तुम्हारे पास भेजा। अब क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे, भैया तुमने तो देखो डिफेक्ट दिया ना कि भैया तुमने उसकी 80 चीजें टेस्ट की, जो है ना उसमें 70 सही चल रही थी, 10 गड़बड़ चल रही थी, 10 तुमने बताई इसमें 10 डिफेक्ट है, फलाना फलाना जगह पे है, वो पर्चा उठा के उसको फेंका डेवलपर को, डेवलपर बेचारा उठाया और उसको लेके क्या करने लगा, फिक्स करने लगा, वो 10 गलतियां दूर किया, और फिर सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास भेजा कि लो भैया अब बताओ टेस्ट करके क्या। तो तुम क्या टेस्ट करोगे पहले, वही जो 10 चीज है, 10 ना। और जब ये 10 को तुम टेस्ट करते हो, इसको क्या बोलते हैं मालूम है, बड़ा नॉर्मल वर्ड है, तो गलत बोल रहे हैं कुछ, जैसा काम है वैसा, री मतलब दोबारा ना, री वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, दोबारा, रीटेस्टिंग मतलब दोबारा टेस्ट करना। भाई जो 10 चीज तुम कहे गड़बड़ चल रहा है, डेवलपर ने क्या किया, फिक्स किया ना, तुमको फिर से पूरा भेजा, और तुमने क्या टेस्ट किया, वो 10 जो तुम्हारे हिसाब से गड़बड़ थे और उसने उसको सही करके भेजा है, क्योंकि तुम्हारी अब जिम्मेदारी बनती है ना। हो सकता है सही नहीं बनाया हो, फिर से हो सकता है उस 10 में पता चला 8 ही सही से चल रहे हैं, 2 अभी भी नहीं सही से नहीं चल रहे, तो भैया तुम तो पैसा ले रहे हो तो जिम्मेदारी है ना, तो तुम भैया क्या करोगे, फिर से पूरा टेस्ट करो। कितनी चीजें, 10 चीजें जो, लेकिन बची कितनी, 70 ना। सबसे बड़ी बात यह है, ये 70 भी दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा जो चल रहा था, ये बात समझो।
जो 10 चीजें गड़बड़ थी, 70 चीजें चल रही थी। डेवलपर को तुम बताए, डेवलपर बनाया, तुम्हारे पास दोबारा सॉफ्टवेयर भेजा कि भैया इसको टेस्ट करके बताओ, और टेस्टर ने 10 तो टेस्ट किया ही, जो 70 सही से चल रहा था वो भी फिर से टेस्ट होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो अननेसेसरी काम कर, मतलब अनावश्यक, इसकी जरूरत नहीं है, वो झूठ मूठ का उतना काम करे। वो 70 चीज तो सही चल रही थी ना, 10 ही चीज तो गड़बड़ हुई थी। तुम ही अभी कभी अपनी मान लो गाड़ी बनवाने लेके जाते हो और तुम्हारी गाड़ी का इंजन खुलता, 4 चीज उसमें बनाता है, तो उससे हो सकता है, क्योंकि इंजन में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि नहीं, कोई एक चीज यहाँ बनाए और दूसरी जगह वो चीज क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो ड्यूटी क्या बनती है, फिर से गाड़ी पूरी एक बार टेस्ट कर लेना ना। अगर हम कहीं किसी को गाड़ी बनने के लिए देंगे 4 चीज, इंजन अगर उसने खोल दिया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भैया 2-4 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाओ, देखो, इसका हर चीज देखने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है जो कुछ बना रहा था उसकी वजह से जो चीज सही थी उसको बिगाड़ दिया। ऐसा सॉफ्टवेयर में बहुत होता है कि डेवलपर 4 चीज बनाता है और 3 चीज उसकी वजह से अपने आप बिगड़ जाता है, उसको थोड़ी ना पता है। उसके ऊपर सर पे आया 10 डिफेक्ट है भैया, उसको चलो फिक्स करो, वो तो अपना दिन रात लग के क्या किया, उसको बनाया, सही किया, लेकिन वो 70 चीजें नहीं टेस्ट की, और पता चला इन्वर्टर क्यों नहीं चल रहा, इन्वर्टर से ही चल रहा था अभी तक, लाइट चल रहा था, इन्वर्टर ऑन कर लो। हाँ, तो मेरी बात ये समझ में आती है कि नहीं तुमको। तो 70 चीजें फिर से टेस्ट करना पड़ेगा, तो है ना मुश्किल काम। और अगर ये बता दें 10 डिफेक्ट आए थे ना, अगर 5 भी आए होते, कितने, 5 भी, तो 5 तो वो टेस्ट करता ही दोबारा फिक्स होने के बाद, जो बचा 75 है वो भी टेस्ट करता। अब बताओ इतनी बात समझ में आती है। अभी हमने बात कितने दिन की हमने यही कहा था ना कि वेंडर ने ये टाइम लिया और कहा था 3 से 4 हफ्ते का टाइम हम ले रहे हैं, और 30 शीट बनाने का ठेका लिया और कहा कि ये 30 शीट पहले बना के हमको, हम जो बनवा रहे थे, हम क्लाइंट थे, हम आपको दे रहे हैं। 4 हफ्ते बीत गया, मतलब 1 महीना बीत गया। अब डेवलपर टेस्टर, डेवलपर बना रहा है, टेस्टर टेस्ट कर रहा है, गलती ढूंढ रहा है, फिर वो बना रहा है, फिर इसके बाद फिर वो टेस्ट कर रहा है। टेस्ट करने में क्या कर रहा है, सिर्फ उतना ही नहीं टेस्ट कर रहा है जहां गलती हुई थी, जो चीज सही चल रही थी उसको भी टेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको डाउट है कि हो सकता है जो सही चलती हुई चीज थी वो भी गड़बड़ हो गई। तो अपना ऐसे 2-3 राउंड होगा, समझ रहे हो। तब 1 महीने जब बीत जाएगा, तब वो जो वेंडर होगा हमें कहेगा लीजिए भैया 1 महीने में ये 30 चीज बनके तैयार है। अगर आपकी मर्जी है तो आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना, अभी इसको क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अब इस बार अगली 30 चीज और उठाते हैं। 500 चीजें थी ना पूरी बनानी, कितनी चीजें थी, 500। शुरू में प्लान किया था 1 महीने में कितनी बनाएंगे, 30 चीजें। अब फिर प्लान किए कि अब अगले महीने में ये 30 चीज आपको और देंगे। हमसे पूछेंगे भी क्या आपको ज्यादा जरूरी लगता है, जो जरूरी लगता है वही 30 चीजें उन 500 में से वो उठाएंगे, और फिर से बीए ने तो लिख ही दिया है, बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जहां हर चीज डिटेल में लिख रखी है, वही उठा के फेंक दी जाएगी डेवलपर्स के पास, और वही सेम चीज टेस्टर्स के पास। डेवलपर क्या करना शुरू करेगा, डेवलप करना शुरू करेगा, और टेस्टर फिर क्या करेगा, टेस्ट, वही उसको पढ़ के टेस्ट केस लिखना शुरू करेगा। इस बार फिर जो नई 30 चीजें थी उसके लिए मान के चलो, मान लो ये देखो, ये जो बात हम बता रहे थे 3 वीक को चल क्या कर देते हैं, मान लो 4 वीक्स, और ये 1 महीने की क्या थी, इसको बोलते हैं फर्स्ट साइकिल, पहली साइकिल। पहली साइकिल में ये 30 चीज बनाई गई, 500 में से निकाल के इतना ड्रामा किया गया। अब इसके बाद ये 70, अच्छा 70 भी टेस्ट कर रहे थे ना, जो चल रहा था वो तो टेस्ट कर ही रहे थे, जो नहीं चल रहा था तो टेस्ट किए ही दोबारा फिक्स होने के बाद, लेकिन जो चल रहा था उसको भी टेस्ट करने लगे। इसको क्या बोलते हैं मालूम है,
रिग्रेशन का मतलब होता है दोहराव। दोहराव तो दोहरा ही तो रहे हैं ना भैया, जो चीज चल रही थी एक बार टेस्ट भी किए थे, सही चल रही थी, दोबारा कुछ गड़बड़ कहीं और हुआ है और दोबारा फिर से वही रेत रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब मान लो 70 रिग्रेशन किया, 10 में से पता चला 3 डिफेक्ट नए आ गए। वो 10 तो सही कर दिए डेवलपर ने, लेकिन 3 डिफेक्ट क्या हो गए, नए आ गए। हमने फिर डेवलपर पढ़ा कि भैया तुमने यार ये बनाया था, ये बनाया क्या, वहां बिगाड़ भी दिया। तो कहेगा कहाँ यार क्या बोल रहे हो, फिर थोड़ा वो पहले तो थोड़ा इधर उधर होता है आपस में, फिर बेचारा जब देखता है उसकी गलती है तो फिर क्या करता है, उसको फिक्स करना चालू करता है। फिक्स करके 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद फिर तुम्हारे पास भेजता है कि भैया अब अच्छा बताओ यार, टेस्ट करके तुमने टेस्ट किया, अब तुम क्या करोगे, 3 तो टेस्ट करोगे जो डिफेक्ट थे, बाकी जो 77 चीजें सही चल रही हैं उनको भी तुम्हें दोबारा टेस्ट करना होगा। ये क्या है, रिग्रेशन। हर चीज को बार बार दोहराना पड़ता है। हम भरोसा नहीं कर सकता टेस्टर कि डेवलपर ने जो बनाया है वो सही बनाया है, या जो कह रहा है कि हम सही कर दिए वो सही कर दिया है, या हो सकता है ये बनाने के चक्कर में दूसरी कोई चीज क्या कर दिया हो, बिगाड़ दिया। बात समझ में आ रही कुछ। तो इतना फिर से हुआ, मतलब फिर 3 डिफेक्ट आए तो फिर कितने हो गए, 3 की क्या करेगा टेस्टिंग और 77 की क्या करेगा रिग्रेशन। देख रहे हो, हर चीज अपने नाम जैसी ही है, कोई बहुत अलग चीज नहीं है ना। अब बताओ क्या होगा। चलो ये कैसे कैसे 1 महीना बीता, रीटेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग कर करके जब चीज एकदम सही हो गई, कोई डिफेक्ट नहीं रह गया, तब कंपनी ने, वेंडर ने अपने क्लाइंट को वो चीज सौंपी कि लो भैया इतना बन गया। उसने कहा आगे बढ़ाओ और ये 30 चीज, अब ये चीज मेरे लिए जरूरी है। हमने बोला उससे भाई प्राथमिकता तो हम बताएंगे ना, धंधा तो हम कर रहे हैं, बिजनेस तो हम कर रहे हैं। सामने वो कंपनी कहेगा ठीक है, वही 30 जो 10 बंदे हैं, 10 बंदों ने फिर क्या करना शुरू किया, 6 डेवलपर ने फिर काम स्टार्ट किया इस 30 पे, और 4 टेस्टर ने भी काम शुरू किया। और पता चला 4 टेस्टर ने इसको टेस्ट करने के लिए इस बार 90 थिंग्स या 90 बातें लिखी, या एक तरह से कहो 90 थिंग्स। तुमको पता है क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट केस 90 लिखे। अब 90 टेस्ट केस लिखने के बाद डेवलपर, उधर टेस्टर लिख रहा था, इधर डेवलपर क्या कर रहा था, आगे डेवलप कर रहा था। अब जब इसने बनाया तो बनाने के बाद तुमको टेस्ट करने को देगा ना कि लो भैया टेस्ट करो। अब तुम कितना टेस्ट करो, क्या टेस्ट करो, तो 90 तो टेस्ट करोगे ही भैया। जो चीज लिखे हो टेस्ट करने के लिए, टेस्ट केस लिखे हो ना, 90 चला चला के देखोगे कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो 90 चीजें फिर से तुमने टेस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, और वो 80 चीजें थी वो सही थी ना, वो तो तब जब सही हो गई थी तभी तो क्लाइंट को सौंपे थे। अब उसमें 90 चीज इसने और जोड़ दी हैं। अब यही है, 90 की भी टेस्टिंग करोगे और जो 80 सही चल रहा है उसकी भी टेस्टिंग होगी, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि ये, और उसको क्या बोलेंगे, रिग्रेशन, कि जो चलती हुई चीज थी इस नई चीज ने बिगाड़ दी। सबसे बड़ी समस्या। तो अब टेस्टर के पास टेस्ट करने के लिए कितनी चीजें हो गई, 170 ना। अगले महीने फिर क्या होगा, फिर 30 चीज उठाई जाएंगी, फिर उसके लिए 60-70 चीजें लिखेगा। अब कितना हो जाएगा, 70 चीजें लिखे तो कितना हो गया, 8 9 17 और 7 24 240। मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे की भी सारी चीज टेस्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए ये काम जो है टाइम लेता है। जैसे हम लोग जब काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, 3-3 हफ्ते का या 4-4 हफ्ते की एक साइकिल होती है। उस साइकिल में डेवलपमेंट टेस्टिंग खूब होता है, कोई खाली नहीं बैठता, ठीक है। अंतिम में हमारी ड्यूटी क्या है, क्यों कर रहा है वेंडर काम, कि अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर दे, है ना। पता चला अगर उसमें कोई ऐसी डिफेक्ट है कि पता चला पेमेंट कर रहा है एंट्री करने वाला इस कमेटी को, और पेमेंट पहुंच जाए उस कमेटी को और वो तुरंत वो कर ले और वो वॉलेट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके और गायब कर दे,
भैया हर चीज क्या होनी चाहिए, अच्छे से टेस्ट होनी चाहिए ना। तो ऐसे बार 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 टेस्ट करना पड़े, और यही काम करते हैं जो, उन्हीं को बोलते हैं क्या जानते हो, ये जो चार बंदे इन्हीं को क्या बोलते हैं, टेस्टर। सैलरी इनकी कैसी होती है, लगभग जैसे डेवलपर, डेवलपर से थोड़ी कम होती है, लेकिन डेवलपर्स जैसी ही होती है। एक कंपनी अगर फ्रेशर्स हायर करेगी डेवलपर और डेवलपमेंट और टेस्टिंग में, तो तुम देखोगे पैकेज दोनों को क्या देगी, सेम देगी। पैकेज दोनों को अक्सर कंपनियां होती है, जैसे कोई 3.2 पे, कोई 3.6 पे, कोई 4.2 पे, ऐसे कंपनियां ज्वाइन कराती है। तो टेस्टर्स और डेवलपर को क्या करती हैं, सैलरी सेम, क्योंकि काम दोनों का जरूरी है। और टेस्टर के पास से ही चीज टेस्ट होने के बाद आगे जाएगी कस्टमर के हाथ। अगर डेवलपर गलती कर दे तो उसको संभालने के लिए टेस्टर है, लेकिन टेस्टर गलती करे तो उसको संभालने के लिए कोई नहीं है। फिर तो अब डिफेक्ट या शिकायत करे, डिफेक्ट डालेगा या शिकायत कौन करेगा, कस्टमर करेगा। यार ये क्या, पैसा तो हम उसको भेजे थे, पैसा कहाँ गया मेरा, और लगेगा फोन पे, फोन करने कस्टमर केयर पे कि नहीं, उस सॉफ्टवेयर पे, ये कर क्या रहे हो तुम लोग, मेरा पैसा खा के जय हो जाएंगे, कोई केस कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। इसीलिए दोनों का काम उतना ही जरूरी है। और इनको बोलते क्या है, ऐसे टेस्टर्स को, टेस्टर्स में भी दो बिरादरी है, ऐसे टेस्टर्स को बोलते हैं जो ये कर रहे थे क्या, टेस्ट केस लिख रहे थे। क्या कर रहे थे, टेस्ट केस लिख रहे थे, रन कर रहे थे टेस्ट केस को, और जो पास हो रहा था पास बता रहे थे, जो फेल हो रहा था वो फेल, और उसके लिए डिफेक्ट बता रहे थे कौन कौन सा डिफेक्ट है, और डेवलपर को दे रहे थे। डेवलपर वापस कर रहा था जब बना के, तो रीटेस्टिंग कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, रिग्रेशन टेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टर। मैनुअल टेस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग अपने हाथ से चला चला के करता है। टेस्ट केस पहले लिखता है ना, वो उधर बना रहा होता है, तुम टेस्ट केस लिख रहे होते हो। जब तुम बना के खाली होते हो तो तुम क्या करके खाली होते हो, टेस्ट केस लिख के। तो वही टेस्ट केस पढ़ पढ़ के चला चला के तो देखते हो, ये डाल के देखो चल रहा है कि नहीं, ये डाल के देखो चल रहा है कि नहीं, ऐसे पे चल रहा है कि नहीं, हाथ से चला चला के देख रहे हो ना। इसी को क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्ट। इसी को बोलते हैं मैनुअल टेस्ट। लेकिन जरा एक चीज और सोचना जरा, अभी तो हमने 3 महीने की कहानी सुनाई और बताया 240 चीजें टेस्ट करने के लिए हैं, और हर बार पूरा करना पड़ रहा है। नया तो नया करना ही पड़ता है, पुराना करना पड़ता है। अभी इस 240 में अगर 2 डिफेक्ट आए तो फिर तुमको ये 2 तो रीटेस्टिंग करनी ही है, 238 की रिग्रेशन टेस्टिंग फिर से कर, तो बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम भी लगेगा, आदमी भी लगेगा, इतने आदमी लाएंगे कहां से। और मान लो हम टेस्टर भाई मजबूर होगा, 3 आदमी है, 4 आदमी टीम में है, सॉफ्टवेयर बनते बनते 1.5 साल हो गया, पता चला सॉफ्टवेयर में 1000 चीजें बन चुकी हैं, नई 50 चीज आई। बड़ी दिक्कत ये है उस टेस्टर के पास कि ये तो 50 टेस्ट करना ही करना है, तो 1000 बना हुआ है वो भी टेस्ट करना, और वो भी 4 दिन के अंदर करना। भैया कोई भी काम करेगा, आप तो 9 घंटा 8 घंटा काम करेगा ना, कोई 24 घंटा तो काम करेगा नहीं। और कंपनी एक दिन में मतलब 4 से 40 बंदे 2 दिन के लिए हायर भी नहीं करेगी भाई, वही 4 परमानेंट ही रहेंगे ना। अब कंपनी के सामने दिक्कत क्या है, या टेस्टर्स के सामने दिक्कत क्या आती है, उनकी यही आती है कि भैया कह तो रहे हो रिग्रेशन करने को, लेकिन 1000 टेस्ट केस का रिग्रेशन 3 दिन में कहां से करके दें, आदमी है सुपरमैन थोड़ी ना। तो भैया करके दे रहे हैं 3 दिन में ही तुम्हें चाहिए भी, हम तो कह रहे हैं हमें 15 दिन का 20 दिन का टाइम दो तो हम तुमको सही से टेस्ट करके दे दें, लेकिन तुम टाइम देते हो कितना, 4 दिन, और कहते हो भैया ये 1000 चीजें जो है टेस्ट केस लिखे पड़े हैं, सबको रन करके हमको रिपोर्ट बताओ सब सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, तो कहां से करते। तो भैया जो वो होता है टेस्टर होता है मैनुअल टेस्टर, वो क्या करता है मालूम है, अपने अंदाजे से जहां जहां उसको जरूरी लगता है वो सब, या मेन चीज वो सब टेस्ट करता है, जहां जहां उसको उसका दिल कहता है कि यार यहाँ टेस्ट करके देख लो, या हल्का फुल्का हर जगह राउंड मार के 4 दिन में देता है। अब लेकिन यहाँ गलती क्या है, यहाँ गलती ये, मान लो तुमने एक डिफेक्ट छोड़ दिया, चली गई दुनिया में बाहर इस्तेमाल होने के लिए, और पता चला तुमने एंट्री की मैच में
और पैसा इनकी बजाय इनके यहाँ पहुंच गया, फेसबुक या उस पर एक बार आ गया, मेरा ऐप बदनाम हो गया, जितनी कमेटी सब रजिस्टर हुई थी सब लोग हटा दिए, उड़ा दिए, हम तो जीरो हो गए ना। इतना पैसा लगाया, इतना सब कुछ करा, एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा बिजनेस क्या हो गया। अगर मार्केट में फैल जाए कि भैया एंट्री करो पैसा इनको, तो पैसा उनके पास चला जाता, तो कोई भरोसा कर पाएगा? भाई पैसा दे रहा है कोई ऐसे 500 रुपए 1000 रुपए एंट्री करा दे रहा है बिना तुम्हें देखे बिना तुम्हें जाने, तो अब यही भरोसा टूट जाए। अगर ये भरोसा ऐसा हो जाए, ये बैंक है, हम तुमको पैसा भेजते तुम्हारे पास पहुंचता है ना। अगर ऐसा होने लगे कि हम पैसे तुम्हारे पास, वो बैंक पहुंच जाए इनके पास तब, और यही बात हल्ला हो जाए तो बैंक नहीं डूब जाएगा। तो हर चीज किस पर टिकी हुई है? भरोसे पे। और वो भरोसा मेंटेन करने के लिए चीज का सही होना बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज बनाई जाए गलतियां उसमें खूब होती। टेस्टर का काम है उसे टेस्ट करना, लेकिन टेस्टर को तुम टाइम ही नहीं दे रहे हो। 3-4 लोग से कह रहे हो 4 दिन में 1000 चीज टेस्ट करके और रिपोर्ट हमें दे दो, है ना। अब यही पिक्चर में एक और टेस्टर आते हैं, ऑटोमेशन टेस्टर, जो ये टेस्टिंग करने के काम को ऑटोमेट कर देते हैं। 1000 चीज टेस्ट करनी है, 4 दिन नहीं चाहिए, हमने उसको अगर ऑटोमेट कर दिया ऑटोमेशन टेस्टर ने, तो शाम को ऑफिस से निकलने के टाइम पे शाम को 6 बजे चलाएगा 3-4 सिस्टम, और हजारों चीजें टेस्ट होकर सवेरे 9 बजे ऑफिस पहुंचेगा, सबका रिजल्ट आके तैयार होकर उसके सामने रखा, और वो बता दे भैया देखो इतनी चीज सही है तुम्हारी, इतनी चीज गलत है ना। और इसको जो सैलरी है वो डेवलपर या कई बार डेवलपर से ज्यादा भी मिलती है। ये क्या करता है, वो जो टेस्ट तुम चला चला के हाथ से कर रहे थे ना, ये हाथ से चलाने वाला काम खत्म कर देता। जैसे जिसने कभी अगर ऑटोमेशन नहीं देखा, उसको हम दिखाते हैं। बस ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि तुम दिखा रहे पढ़ने के लिए समझने के लिए, बस इतना, हाँ देख के इतना तुम्हारे समझ में आएगा ही। ये देखो, ये जो लिखा है इसमें कुछ, ये भी टेस्टिंग करेगा, देखो कैसे करेगा। ये देख रहे हो, अपने आप ब्राउजर खुला ना, अपने आप देखो यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, ये देखो अपने आप ही क्या करेगा, सब कुछ करेगा, यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा, अंदर जाएगा, अंदर सब कुछ टेस्ट करके अंतिम में रिपोर्ट बना के दे देगा। तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है कि ये जो पूरी टेस्टिंग है ये उसको पूरा क्या कर दो, ऑटोमेट कर दो। देखो मतलब अब क्या होगा, हर चीज एक तरह से ये काम होगा, और ऐसे ही काम होता है, हम लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। हमें इस बात के पैसे कितने भी मिले, हमारा एक्सपीरियंस कितना हो जाए, लेकिन काम हमारा यही होगा। हर कंपनी में हर प्रोजेक्ट में यही होगा हमारे साथ। क्या होगा, एक बीए होगा, रिक्वायरमेंट देगा, डेवलपर डेवलप करेगा, टेस्ट मैनुअल टेस्टर उसको क्या करेगा, टेस्ट केस लिखेगा, रीटेस्टिंग करेगा, और हमसे कहेगा जो बार बार करने वाला काम है, तो हाथ से बार बार कितना 70-80 करेगा, वो कहेगा हमसे क्या कर दो तुम इसको, हमसे हम उसको क्या कर देंगे, उसको ऑटोमेट कर देंगे। वो अपने आप टेस्ट कर करके सब कुछ उसकी क्वालिटी उसकी रिपोर्ट देता रहे। ऑटोमेशन में नॉर्मली नहीं लिखना पड़ेगा, ये सब काम किसका होगा, मैनुअल टेस्टर।
लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर को फायदा किस बात का मिलता है? इसी बात का तो मिलता है कि जरूरत पड़ने पे वो मैनुअल टेस्टिंग भी कर लेगा और जरूरत पड़ने पे ऑटोमेशन। लेकिन जो मैनुअल टेस्टर है वो ऑटोमेशन टेस्टिंग जरूरत पड़ने पे कर नहीं पाएगा। ऑटोमेशन के लिए टेस्ट लिखना पड़ेगा, जरूरी नहीं, वो अक्सर मैनुअल टेस्टर तुम्हें खुद लिख के देगा, या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि लिखना पड़े तुम्हें खुद, तो कुछ भी कहेगा करने को करो कि भाई पैसा दे रहा भाई, हमको तो इतने से मतलब होता है ना कि भैया हमें इतना मेरी सैलरी है। अब तो हमसे चाहे टेस्ट केस लिखवा लो, चाहे ऑटोमेशन करवा लो, चाहे खाली बैठवा के पैसा दे दो। होता है अभी जिस प्रोजेक्ट में हम अभी हैं, ठीक है, इसके पहले इस प्रोजेक्ट में तो 3 साल से है इस कंपनी के, इसी कंपनी में इसके पिछले प्रोजेक्ट पे जब थे हम 10 महीने थे, इसके बाद उस प्रोजेक्ट से हमें बाहर हो गए। हम 2 महीने तक क्या थे, हमें अगला प्रोजेक्ट नहीं मिला था, लेकिन मेरी सैलरी नहीं कटेगी। तब हम लोग को बोला जाता है, हम लोग के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि बेंच पे। जैसे कई बार किसी से पूछोगे, आपस में लोग बात करते हैं तो कहते हैं यार हम किस पे हैं, बेंच पे। बेंच पे है बोलने का मतलब कि हम कंपनी में तो हैं, सैलरी तो ले रहे हैं, लेकिन अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। कई बार होता है जैसे एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब आप ऐसा ही कंपनी आपको निकाल देगी, अभी आपको रखेगी, दूसरे प्रोजेक्ट में सेट करने की कोशिश करेगी, या दूसरा प्रोजेक्ट भी, कंपनी बड़ी होती है तो उनके पास प्रोजेक्ट जाते भी रहते हैं और क्या होते रहते हैं, आते भी रहते हैं। किसी बिजनेस में देखो ऐसा होता है, कहीं प्रोडक्शन का काम हो रहा है, वहां भाई किसी के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, कोई क्लाइंट कभी आ रहा है, कोई किसी का काम कंप्लीट हो जा रहा है, फिर कोई नया आ रहा है, होता है कि नहीं? दुनिया तो चलती रहती है, बिजनेस तो चलता रहता है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना होता है, तो हमें यही करना, हमें सीखना क्या है, यही। और इसी तरह से ये प्रोसेस भी समझना है, ये सब वर्ड्स हैं, ये सब अभी इंटरव्यू दोगे ना कहीं भी, जैसे ये लोग ऊपर जो बच्चे देना शुरू कर दिए हैं, अभी ये लोग ऑटोमेशन बस आधा पढ़े, आधा भी नहीं तो कहेंगे 30% पढ़े, अभी 70% का बचा हुआ है। तो उनसे यही सब इंटरव्यू पूछते हैं कि व्हाट इज रीटेस्टिंग, व्हाट इज रिग्रेशन, ठीक है, या ये पूछते हैं तुम बताओ तुम्हारी कंपनी में, एक क्वेश्चन हमेशा होगा जब तुम कंपनी में किसी इंटरव्यू देने जाओ, जानते हो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, पहला क्वेश्चन पूछेगा वो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में कुछ बताओ। तो तुम्हारी ड्यूटी होगी ये बताना कि फलाना मेरा नाम है, हम फला कंपनी में नौकरी करते हैं, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, इतने दिन का ऐसा है, अपने बारे में बताओ। फिर वो दूसरा क्वेश्चन अक्सर यही पूछेगा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो तुम बताओगे कि जैसे हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसके बारे में बताओगे, उसमें टीम है, कमेटी है, उसमें रजिस्टर होता है, ये वो बताओगे। फिर तीसरी चीज वो पूछेगा, तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे प्रोजेक्ट में काम करने का प्रोसेस क्या है, तो तुम यही बताओ कि भैया अभी ये होगा, रिक्वायरमेंट देगा, ऐसे करेगा, हम लेंगे, वो डेवलपमेंट करेगा, मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस लिखेगा, है ना, ऑटोमेशन टेस्टर उसको ऑटोमेट करेगा, यही सब पूरा ये कहानी उसको समझाओ। ये 3 क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो फ्रेशर 1 साल पे जाओ, चाहे 5 साल पे जाओ, ये 3 क्वेश्चन इंटरव्यू में किसी में भी ये पूछे जाएंगे ही जाएंगे। पहला अपने बारे में बताओ, दूसरा अपने जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके बारे में बताओ, और तीसरा कि तुम्हारी कंपनी में इस प्रोजेक्ट में काम करने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, तब तुम यहाँ पे ये चीज डिस्कस करो। फिर उसी में पूछेगा अच्छा क्या क्या करते थे, बताओ। अच्छा रीटेस्टिंग क्या होता है, तुम बताओगे, बोलोगे ना, प्रोसेस जब बताओगे तो उसमें रीटेस्टिंग करेंगे, फिर रिग्रेशन, तो पूछेगा भैया रीटेस्टिंग क्या होता है, तब तुम बताओगे, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है तुम बताओगे, टेस्ट केस क्या होता है पूछेगा, तुम बताओगे। फिर कहेगा जरा टेस्ट केस लिख के दिखाओ किसी चीज पे, हैं, तो तुम उस पर टेस्ट केस लिख के भी उसको दिखाओगे। इसी तरह से इंटरव्यूज तुम्हारे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हारा क्या हुआ, एक स्टार्टिंग का इनिशियल प्रोसेस। लेकिन अब अच्छा, तो हमें मैनुअल टेस्टिंग और साथ में क्या, ऑटोमेशन टेस्टर, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, जावा। वही जावा जिससे डेवलपमेंट होता है, उसी जावा से
ऑटोमेशन टेस्टिंग भी होती है। जैसे हिंदी इंग्लिश नहीं है हमारी भाषा, ऐसे ही यहाँ पे जैसे हिंदी इंग्लिश उर्दू है ना, ऐसे ही कंप्यूटर में भाषा है, जावा, सी, पर्ल, पाइथन, PHP, रूबी, ये सब क्या है, कंप्यूटर की भाषाओं के नाम, लैंग्वेजेस के नाम। तो इसी में से ये लैंग्वेज हमें सीखनी होगी, कौन सी, जावा। और ऑटोमेशन करने के लिए साथ में एक और चीज रहेगी, क्या, सिलेक्ट। और भी बहुत सी चीजें हैं, तो मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। अच्छा, एक चीज और सुना है कभी तुम लोगों ने, डेटाबेस? नहीं सुना होगा बहुत लोगों ने। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने रजिस्ट्रेशन करते हो ना, मान लो इसी में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तुम करो, मान लो का रजिस्ट्रेशन कर दिए अपना, अरे टीम का, टीम कब बनी, क्या करती है, कितने प्लेयर हैं, कितने मेंबर है, ये सब डाले टीम के बारे में। और जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, वो सब कुछ जाके कहीं स्टोर होगा ना। या फेसबुक बताओ, रजिस्टर किए थे फेसबुक पे ना, तो कहां गई तुम्हारी इंफॉर्मेशन, कहीं जाके स्टोर हुई होगी कि नहीं। तो वही जगह जहां जाके चीजें स्टोर होती हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटा बेस। डेटा बेस, बेस मतलब जैसे कहते हैं ना मिलिट्री बेस है, मिलिट्री बेस का मतलब क्या होता है, जहां ढेर सारे मिलिट्री वाले जमा रहते हैं, वो क्या है, मिलिट्री बेस है। वैसे डेटा बेस है, जैसे तुम्हारा यूजर नेम, पासवर्ड, नाम, ये सब क्या है, डेटा ही तो है। फोन नंबर, ये सब क्या है, डेटा है ना। तो ये सब कुछ तुम्हारा कहीं जाके स्टोर होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, डेटाबेस। तो उसको भी टेस्ट करते हैं, किसको, डेटाबेस। डेटाबेस की और जरूरत कहां पड़ती है, तुम लॉगिन कर लेते हो ना सही यूजरनेम सही पासवर्ड से, कैसे, क्योंकि जब तुम सही यूजरनेम सही पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो, तो जो सॉफ्टवेयर है उसका काम है तुम्हारी इंफॉर्मेशन लेके जाना, कहां, डेटाबेस में। डेटाबेस में सब स्टोर है ना, और वहां जाके मैच करना। अगर यूजरनेम दिया गया यूजरनेम पासवर्ड हो तो डेटाबेस में स्टोर यूजरनेम पासवर्ड है, दोनों मैच कर गए तो मतलब इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, तब तुमको वो लॉगिन कराएगा। तुम ही कभी ऐसा करो, अपना यूजरनेम फेसबुक पे सही डालो, पासवर्ड गलत डालो, लॉगिन बटन क्लिक करो, क्या होगा, वो यूजरनेम पासवर्ड लेके जाएगा डेटाबेस में, वहां ढूंढेगा, तुम्हारा यूजरनेम मैच करेगा, मैच कर जाएगा, फिर लेकिन तुम्हारा जब पासवर्ड मैच करने जाएगा तो वो मैच नहीं करेगा, तो सोचेगा कोई फ्रॉड है क्या या कुछ भी है, तुरंत वो क्या कर देगा, मैसेज दे देगा कि यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, कि गलत है, हमारा यूजर नेम पासवर्ड क्या है, गलत। तो ये डेटाबेस भी हमें टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और, अभी तो ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक चीज और टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्या, API। तो ये चार चीज, और चार ही नहीं, एक चीज और, मोबाइल टेस्ट। कई बार देखो, फेसबुक देखो, फेसबुक को लैपटॉप पे भी चलाते हो ना, और ऐप पे भी चलाते हो ना, दोनों अलग अलग है ना, है भले फेसबुक के ही, लेकिन एक अलग है एक अलग है। तो भैया वो दोनों टेस्ट होते हैं ना, तो एक हो गया मोबाइल टेस्टिंग, और ये मान के चलो ये 5 चीजें हमें सीखनी। और सबसे ज्यादा डिमांड इसी की है, लेकिन इसके साथ ये 4 चीजें रहे साथ में, तो फिर नौकरी मिलना क्या हो जाता है, इजी। भाई देखो, तुम ही बताओ, तुम्ही को अगर 3-4 काम आते हैं, तो हम तुम्हें रख रहे हैं और एक तुम्हें 2 काम आते हैं, भले तुम हमें 2 ही काम कराना है, लेकिन हम तुमको प्रेफर करेंगे ना। हम कहेंगे यार हाड़े गाड़े अगर किसी काम की इसको जरूरत पड़ी 2 काम और कराने की, तो ये मेरा बंदा क्या कर लेगा, कर लेगा, भले ये 5,000 फालतू मांग रहा है, लेकिन इसको दो और इसको ले। वही कह रहा है ना, 5 चीजें हैं, 2 चीज तुम करते हो, तुम 5 चीजें करते हो, काम हमें दो ही कराना है, और ये भले तुम 5,000 या 10,000 महीने का फालतू हमसे मांग रहे हो, लेकिन हम सोचेंगे कि भैया चलो इसको लेते हैं, ये इसको लेंगे, तो ये 3 चीजें अगर इमरजेंसी में और जरूरत पड़ी तो ये मेरे काम आएगा, है ना। तो ये चीजें सारी हमें करनी। तो अब धीरे धीरे करके, अब हम ये मैनुअल टेस्टिंग में पहले पढ़ाएंगे,
तो उसमें ये चीजें बताना पड़ेंगे कि टेस्टिंग की प्रिंसिपल क्या है, कैसे की जाती है, टेस्ट केस क्या होता है, कैसे टेस्ट केस लिखते हैं, फिर तुम्हें भी टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे, ठीक है, फिर तुम्हें भी टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और सारी चीजें हम उनको लिखवाते भी जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है जो क्लास होगी ये हम क्या करते जाएंगे,